भाइयों नमस्कार। जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी स्वयंसेवक। आज दिनांक 4/7/2024, दिन गुरुवार, यानी धरती के पालनकर्ता भगवान विष्णु का दिन। आज मैं आप लोगों के बीच जो बातें रखना चाहता हूँ रखूँगा। आज जितनी भी गोपनीय बातें हैं, जितनी भी गुप्त बातें थी, आज सारे आपके सामने करना जा रहा हूँ। और उम्मीद है कि आप लोग बिना स्किप किए हुए इसे देखें। आज के वीडियो देखने के बाद है ना, कभी किसी को कोई मलाल नहीं रहेगा, ये शिकायत नहीं रहेगा कि मनोज वर्मा छिटपुट होकर खबर क्यों देता था। अब मेरे खबर देने के बाद ही पूरे बिहार में वह बातें अलग अलग तरीक़ों से गूंजती थी। आज आपके सामने पूरे पानी की तरह सब साफ कर दूंगा कि क्या सच था, क्या हकीकत थी, क्या कारण था कि मनोज वर्मा जो बोलता था वो सही था या गलत था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और इसको है ना शेयर करना नहीं भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करेंगे। अगर आज का वीडियो आपने देख लिया तो फिर किसी के रहमो करम पे आप नहीं रहेंगे, किसी के रहमो करम पे नहीं रहेंगे। आप सच्चाई खुद जान जाएंगे और हकीकत से रूबरू होंगे। मैं मनोज वर्मा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन देख लीजिएगा, तो इसके बाद किसी चीज़ की आवश्यकता आपको पड़ेगी ही नहीं। मैं मनोज वर्मा। 2012-13 में सांख्यिकी स्वयंसेवक का गठन हुआ, पद का गठन हुआ, जिसमें रिक्तियाँ निकाली गई और बहाली हुआ। एक काम देकर रोक दिया गया। उसके बाद निरंतर धरने प्रदर्शन होते रहे। शॉर्ट में ही बता रहा हूँ, धरने प्रदर्शन होते रहे। किसी भी धरना प्रदर्शन में मनोज वर्मा का योगदान अग्रिम श्रेणी के लोगों में रहा। इस बीच समस्तीपुर की घटना हुई, पैनल को निरस्त कर दिया गया। उससे पहले पैदल यात्रा भी हुई, धरने प्रदर्शन हुए, लेकिन लोग शामिल हुए केवल खाना पूर्ति के लिए। और आज जो लोग है ना तरह तरह के मैसेज देते हैं ना कि मेरे बाप, मेरे चाचा, मेरे फूफा, मेरे दादा, मेरे नाना के कारण हो रहा है, तो ये बाप दादा उनके पहले थे कि अचानक पैदा ले लिए। जब संपन्न होने जा रहा है तो अचानक इनके बाप दादा पैदा ले लिए। उस समय थे ना जी 2013 से, तो उस समय उनका बाप कोई और था, या चाचा या फूफा मौसा कोई और था, कि उसके बाद उनके माँ बहन की शादी हुई, जो फूफा दादा नया पैदा ले लिए। उस समय थे ना, उस समय करना चाहिए। लेकिन आज जब काम अपने अंतिम सीमा को पहुँच चुका तो तरह तरह के अटकले खबरें दे रहे हैं। एक बात बताइए, पैदल यात्रा में चंद लोग शामिल हुए। अगर पूरे लोग शामिल होते ना तो ऐसे ही लोग थे जो चाहते थे ना कि काम हो। सब चाहता है कि ना सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह पैदा ले, लेकिन मेरे घर में नहीं, बगल वाले घर में। फ़ायदा होगा तो सबका होगा, झेलना पड़ेगा तो हमको। तो ऐसे लोग, देश की आज़ादी की लड़ाई किसने लड़ी, फ़ायदा किसने उठाया? सेम चीज़ है कि लड़ने वाला कौन, और जो महत्वाकांक्षी, अति महत्वाकांक्षी लोग जिन्होंने कुछ नहीं किया, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे छक्कों की तरह, आज जागृत हो गए। खैर वो भी चलेगा। इनके बाप दादा उस समय भी थे ना जी, तो उस समय करना चाहिए था। तो उस समय तो सब लगता है कि इनकी माँ लोगों ने बाद में खोजा। सबके बाप दादा, चाचा, नाना, मौसा जो थे वो बाद में आए, उस समय कोई नहीं आया। कड़वी है पर सच्ची है। 2019 में जब कोर्ट का फैसला हुआ तो कोर्ट में भी भाई लोगों ने बहुत सारे लोगों को लूटा, तरह तरह तरीक़ों से लूटा। कितनों का केस आज भी पेंडिंग है। 2019 में जब हामिद भाई अध्यक्ष थे तो उनके साथ बलियावी जी के पास या जहाँ भी जाना रहता था, तो उनके साथ भी, या मंजे के साथ भी, या अन्य दुर्गा बिहारी हो, या मुरारी यादव हो, या रोहित रंजन हो, किसी के साथ भी मेरा योगदान उतना ही रहा जितना आज था। आज तो अकेले रह रहा है ना।
अगर बताइए, अगर आम खाने का मन है आपको, घर का आम खाना है, तो पेड़ होना चाहिए ना। पेड़ होने के लिए आपको फल होना चाहिए, पहले फल होना चाहिए, उसके लिए फल के लिए पेड़ होना चाहिए, पेड़ के लिए ना बीज होना चाहिए। तो बीज डाला ही नहीं, बीज डाला ही नहीं, ना खाद पानी दिया, तो अंतिम में जब फल खाने की बारी है तो हम सबसे पहले हमारा बाप है, हमारा बाबूजी किए, ये हमारा दादा किए, हमारे चचा किए, हमारा नाना किए, कुछ करने का ज़रूरत नहीं। अगर बीज ही नहीं डाला जाता तो आज ये फल खाने की नौबत नहीं आती। जितने लोग पैदा हुए ना अभी, वो सब के सब रसातल में चले जाते। खैर ये भी छोड़िए। तो धरातल पे क्या मैंने किया, क्या क्या किया, आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। 2019 से ना किस तरह मिला, उनको आवेदन दिए, फाइलें दी, वहाँ पे पूछा गया कि कौन सा किया जाए, किस में कम संख्या है, कौन सा किया जाए, कौन सा नहीं किया जाए। मैंने कहा सर मैं दोनों में हूँ, जो आपका मन करे, आपकी इच्छा। मेरी तो इच्छा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की वो किए, वो हुआ। और ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है, मैं अन्य की तरह फ़ोन पे ही ना रखे नहीं, ये मेरे द्वारा किए गए कृत्य जिससे आप लोग भी वाकिफ़ हैं। समय समय पर मैंने ऑडियो वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी। बहुत सारे लोग बोलते थे ना सबूत दो सबूत दो, अब किसी को सबूत की ज़रूरत नहीं, सबको मालूम है कि काम हो गया। अन्य विभाग के लोग भी जुड़े हुए थे, उनका भी इस बीच मेरे साथ जुड़े जल संसाधन के कृपा भाई और लोक शिक्षक के आदित्य। हम लोगों ने धरातल पर क्या किया क्या नहीं किया, ये किसी से पूछने की बात नहीं है, सबको मालूम है कि इन लोगों ने क्या किया। जब शुरुआत में देने की बात आई थी ना, तो उस समय कोई भी है ना मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रहा था। उस समय ना देवदूत की भांति है ना आगे आया विजयगढ़ समस्तीपुर का रंजीत या अनवर, राजेश, ये लोग आए आगे, इन्होंने वो चीज़ें उपलब्ध करवाई जो वहाँ देना था। इसके अलावा कुछ लोग और थे, जैसे शंकर पटना से, शिव, संजीव, संजू, सतीश, सुनील, रंजीत, ये लोगों ने भी अपने हिसाब से जो बन सका बेचारे से उन लोगों ने किया। उस समय बहुत सारे लोगों को नहीं जानता था, और आज जितने लोग अपना नाम चमका रहे हैं ना, ये सब मेरा ही देन है, मेरा ही देन है कि लोग आज इनको जानते हैं। नहीं तो कल तक कुत्ते की भांति थे, कोई नहीं जानता था, गुमनाम थे। मेरा ही देन है कि इन लोगों को मैंने आप लोगों के सामने लाया। मैं उन लोगों में से नहीं जो श्रेय का भूखा हो। मैंने कभी भी श्रेय अपने ऊपर लेने का नहीं कहने। तो पहले के याद कीजिए, मिलकर करते थे सब, लेकिन श्रेय लेता था केवल एक प्रदेश अध्यक्ष, है ना। लेकिन मैंने कभी श्रेय अकेले लेने का प्रयास नहीं किया। मैंने अपने मातहत जितने भी लोग थे जो सपोर्ट करते थे, चाहे मौखिक हो चाहे आर्थिक हो, मैंने सबका नाम लिया। लोग पहले भी पैसे लेते थे, लेकिन किसी को हवा नहीं लगने देते थे। मैं लिया तो सबके सामने लिया, और सबके सामने बोला कि मैं ले रहा हूँ, मुझे दिया और इसका हिसाब लीजिएगा। फिर भी तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए गए। आज जब अंतिम घड़ी आ गई है, तो आप लोगों के बीच है ना बहुत सारी बातें शेयर करना चाहता हूँ। कौन सच्चा है कौन झूठा है तो आप लोग जानते ही हैं। अब तरह तरह के खबरें आएंगे। भाई एक चीज़ आप लोग भी ध्यान दीजिए कि जिनके बाप दादा चाचा नाना मौसा अभी जागृत हुए हैं, तो 2013 से पहले कोई दूसरा बाप था, दूसरा दादा था, दूसरा चाचा था, दूसरा नाना था, कि अभी नया खोज लिए कि वो लोग करवा रहे। समायोजन एक सतत धीमी प्रक्रिया, किसी के बाप की औकात नहीं। मैं बोल रहा हूँ, खुले मंच से बोल रहा हूँ, किसी के बाप की औकात नहीं कि जो साल 6 महीने में वो पूरा करा दे। अनेक विभागों का चक्कर लगाना पड़ता है, फाइल को अनेक विभागों का चक्कर लगाना पड़ता है, कम से कम 4 साल 5 साल लग जाते हैं जल्दी से जल्दी होने में। और ये छोटे लोग बोल रहे हैं ना कि इनके बाप दादा ने करा दी, जैसे लग रहा है साहू जी का दलान ने उठा के ले आया, अब बेच दिया। बहुत सारे कुत्ते भौंकते रहते हैं ना, हकीकत है किया कुछ नहीं। धरातल पर अगर बता दो तुम लोगों के द्वारा धरातल पर कौन सा काम किया गया। रहते हैं 200 किलोमीटर दूर, अब बोल रहे ना कि हमारे चचा हमारे बाबूजी हम जा रहे हैं मिलने के लिए, कल मिले हैं, परसों मिले, परसों गए हैं, कल गए हैं, जबकि हकीकत है कि यहाँ से कोसों दूर, कोसों ने हज़ारों किलोमीटर दूर।
तब वैसे लोगों की मनोकामना को कोई बता नहीं सकता, बदल नहीं सकता, तरह तरह के लांछन लगाए जाते हैं। मैं अब जो बोलने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, सभी भाइयों को जानना चाहिए। और अभी जब दूंगा ना जानकारी तो सब बोलेगा हमको मालूम है, हमको मालूम है, हमको मालूम है, लेकिन साले किसी के पास ये जानकारी नहीं है। मैंने बताया ना कि किस तरह फाइल देने के बाद मुझसे कहा गया कि बाबू किस में हो, तो जब मैंने कहा मैं दोनों केस में हूँ, बोले कम से कम संख्या का, मैंने सर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हो, बोले ठीक है देखते हैं। वहाँ तो ही बोला जाता है ना कंटिन्यूअसली। शायद ही कोई ऐसा दिन रहा जो मैं चक्कर वहाँ के नहीं लगाया। इसके लिए अथक परिश्रम करना पड़ा, पागलपंती के हद को पार करना पड़ा। कहाँ से गाली नहीं सुना, आप लोगों ने दिया, घर वालों ने दिया, कभी कभी मेंटल टेंशन में चला जाता, लगता था कि आत्महत्या कर लूँ, लेकिन चंद लोग थे जो मोटिवेट करते थे कि नहीं मनोज भाई आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। जैसे आलम तरुण, रवि रंजन या मुकेश, महेश भाई या सुनील भाई, ये लोग मोटिवेट करते थे कि भाई ज़िंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं, आने दीजिए, आप अपना काम करते रहिए, थोड़ा सा कान भरा कर। मैं किसी को तब तक गाली नहीं दिया जब उसने अति की सीमा पार नहीं की। जब किसी ने अत्यधिक रूप से परेशान किया तब मैं अपने हकीकत में, अगर वैसा नहीं करता ना तो ये लोग आगे बढ़ने नहीं देते। आज जो बताने जा रहा हूँ धीरे धीरे सारा कुछ खुलते जा रहा हूँ। मैंने उस दिन कहा था आयु सीमा, तो बहुत सारे लोग बोले नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। मनोज वर्मा कोई चीज़ झूठ नहीं बोलता, ना सुनी सुनाई बातें बोलता। आयु सीमा, आरक्षण रोस्टर पालन नहीं होने के कारण आपका इतना दिन तक पेंडिंग था, उसके लिए आरक्षण रोस्टर का तो नियम बनाना था ना जी, बनाना था या नहीं था। अब उसका पालन होगा या नहीं होगा ये क्यों बताऊं? जब तक आप दिखाइएगा नहीं तब तक बनाइएगा कैसे? कहा कि सांख्यिकी स्वयंसेवकों का के लिए तो आरक्षण रोस्टर था नहीं, तो ये दिखाई देना चाहिए ना भाई। कोर्ट के आदेश में आरक्षण रोस्टर का नियम नहीं होता है, लेकिन आपका शुरुआत में ही नहीं हुआ आरक्षण रोस्टर का पालन, इसलिए दिक्कतें आई। मैं छोटी छोटी बातें पूरे विस्तार से बता रहा हूँ, इसलिए बताया कि उम्र सीमा ये अब उसका पालन होगा या नहीं ये तो आप आने वाले समय में देख लीजिएगा। वैसे अदालत के आदेश में ना आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं होता, लेकिन नियमावली का होना जरूरी होता है। ये बातें मैंने आपको क्लियर की। बहुत सारे लोग बोले हमको मालूम था। अभी जो बताने जा रहा हूँ ना उसको सुन लीजिएगा। अभी तक किसी ने नहीं बताया, मैं पहला शख्स था ना जो बोला कि जितने भाइयों का हो रहा उसको होने दीजिए, उसके बाद आप लोग केवल जागृत अवस्था में रहिए, आप लोगों का भी होगा। तो एक जो दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है ना, कल वीडियो डाला, उस संस्कार के बारे में बताता है, लेकिन कैसे लोगों को ठगा जाता है, अपना ये संस्कार उसने कहाँ से पाया ये आज तक नहीं बताया। एक कुत्ते की तरह भौंकता है ना, वो भी नहीं बता रहा है कि केवल भौंक ही सकता, अपना नाम और बाप का नाम और अपना जगह बताने में नहीं, लेकिन कुत्ते की तरह भाँ 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 करता रहेगा, सूअर की तरह घुसा हुआ रहेगा। तो वैसे लोगों की आदत है। मैंने एक भाई साहब को बोला था ना कि अगर अपना चोंच बंद नहीं किया तो पूरा दे दूंगा। अब बताइए भाई, मनोज वर्मा जो ये बोलते आ रहा था कि आपका काम हुआ नहीं, हो चुका, कभी भी नकारात्मक परिस्थिति हुई उस समय भी मनोज वर्मा ये बोला कि आपका काम हुआ नहीं, हो चुका है। और किसी भी नकारात्मक परिस्थिति में बोला गया ना, जब भी आया मैसेज तो मनोज वर्मा चट्टान की तरह डटा रहा, आप लोग को मोटिवेट किया। किसी और में थी मजाल, जब बाप दादा इतने पावरफुल थे, जब किसी की आवश्यकता नहीं थी, इनका बाप दादा उस समय मर जाता था, फिर जब हम जवाब देते तब जिंदा होता था। अरे भाई, जब जिसका बाप दादा, मेरा तो कोई बाप दादा है नहीं राजनीतिक रसूख वाला ना आधिकारिक रूप में, तो फिर जब जानकारी होगा तो पुष्ट ना होगा। तो ऐसे ऐसे नमूने भरे पड़े, तरह तरह के इल्ज़ाम मेरे को डेमोरलाइज करने के लिए, मेरा चारित्रिक चीरहरण करने के लिए तरह तरह के घटिया आरोप लगाए गए। वो भी वो जो मेरे पैरों की है ना तलवे चाटता था, मेरा झोला ढोने में ना अपने आप को ना बड़ा गौरवान्वित महसूस करता था। ऐसा अभी जो भी है ना अगला ग्रुप बना हुआ है ना पटना ग्रुप में, ऐसा कोई भी नहीं है जो उसमें मेन बने हुए जो मेरा तलवा नहीं चाटा। मेरा तलवा नहीं चाटा, मैं खुल के बोलता, चाहे वो कोई भी हो। उस ग्रुप में जितने लोग हैं ना, जितने जो एडमिन बने हुए या जो ज़्यादा ज़्यादा खबर देते हैं, मेरे तलवे चाटते रहे, तो समझ जाइए जो तलवा चाटता हो कितना आगे बढ़ा होगा। घर से कभी बाहर नहीं निकले। ये तो हुआ।
अब आ जाइए, मैंने कहा था ना कि जो भाई नहीं हुआ, अभी तक किसी के पास ये जानकारी नहीं है। अब आपको बता दे रहा हूँ, 3 फाइलें बनी हैं, 3, अभी दे रहा हूँ ना जानकारी। तो सबकी है ना, बोलेगा हाँ हमको मालूम है, हमको मालूम है, साले किसी को नहीं मालूम है। 3 है, समय के अंतराल पे सब होगा, लेकिन इसके लिए आपको जागृत होना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको जुआ खेलना पड़ेगा। ऐसे कुछ नहीं होता, ऐसे कुछ नहीं होता। देख लिया ना, इतना मेहनत करने के बाद तो ये होता है। और वैसे भोकालों के चक्कर में, ठगों के चक्कर में पड़िएगा तो आप लोग कहीं का नहीं रहिएगा, धोबी के कुत्ते हो जाइएगा, ना घर के ना घाट के। मैंने कल का ऑडियो दिया था ना, बोला गया कि जो अब कल से यानी आज से आप लोगों पे हाथ लगने जा रहा है। मैंने शुरुआत में 8,769 की संख्या दी थी, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी बदलाव आया था, जिसके कारण मुझे जो कहा गया, तब से मैंने ये कहना शुरू किया कि जो भी लोग सही तरीके से कोर्ट में गए, सभी अहर्ताओं को पूरा किया, जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए था, जो डेट चाहिए था, जो आपका क्या बोलते हैं तारीख पे फाइलिंग करने का था, जिस तारीख को डिसीजन आया, उन सब चीज़ों को पूरा किया, उनका होगा, उनका ही होगा, चाहे वो CWJC हो या LP हो। अभी ये लोग क्या बता रहे हैं, मैंने कभी उसके बाद जो 8,769 के बाद जब बोलना शुरू किया तो कभी LPA या CWJC का नाम लिया सार्वजनिक रूप से? नहीं ना, वैसे भी खुलेगा तो झटका लगेगा ही। इसके अलावा मैं शुक्रगुजार हूँ RK द्विवेदी जी का, सिवान से गुरु जी का, रमेश, गोपालगंज से नवनीत भाई, गजेंद्र, ज्ञानेंद्र, भोजपुर से किशोर भाई, दिनेश, पंकज, पुष्पा, महिला होने के बावजूद काफ़ी सक्रिय रही हैं पूर्व में, मधुबनी से विजय झा, राम सेवक, मोहन जी, राजेंद्र, नवीन, अशोक भाई, गया से मेरा बेटा राजू, सूरज, पंकज, राम परवेश बैठा, मुरली, रिंकू, रोहतास से संतोष कश्यप, दीपक, ओम, बलजीत, राजू, विनय और अखिलेश। वही अखिलेश, रामाशीष का लड़का, छोटा वाला। अररिया से अजय, मुकेश, अजीत, खगड़िया से मनोरंजन कुशवाहा, प्रमोद भैया, विपिन, छपरा से कुमुद, अभय, मंजीत, नालंदा से सिकंदर बाबू, सुजीत, बबलू, पिंकू, तरुण। इसके अलावा मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई देखिए, लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते इस पे मत जाइए। लोग आप लोगों को पागल कर देंगे, क्योंकि किसी को जाना नहीं, लोग रहते हैं 500 किलोमीटर दूर, लेकिन हवा क्या दिया जाता है कि आज फलना बाबू, फलना भैया, फलना चचा, फलना जी गए हुए हैं मुख्यमंत्री जी से मिलने, तो सचिवालय गए हुए हैं। और हकीकत क्या होती है भाई कि वो अपने घर पे, अपने प्रखंड में, अपने किसी जगह पे प्रोग्राम में है। तो ऐसे तरह तरह के अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं। अगर आपको मालूम होगा तो एक ही पेंदी पे न चलिएगा। हाँ, मनोज वर्मा झूठ बोला, उसका डेट जो दिया जाता था वो गलत था, तो मनोज वर्मा झूठ बोलता, मनोज वर्मा कुछ नहीं किया, चलो मान लिया। तो जो आदमी जो आपका अभी रहनुमा बना हुआ, जो कभी बोलता था कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल का साइन होने के बाद मंत्री का साइन बाकी है, ऐसा आज तक सुने हैं कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल साइन कर दे तो मंत्री जी का साइन बाकी रहेगा? फिर या मंत्री जी लाल कलम चला दिए, आप लोग का पेंडिंग में चल गया, तो आपका 34,000 का है, तो आपका कभी नहीं होगा, ठंडे बस्ते में ठेल दिया गया, तो आपको किसी तरह का बहाली निकलेगा तो हमसे संपर्क कीजिएगा। अरे भाई एक पेन, तो वो आदमी ठीक है आया, जिसको खुद नहीं मालूम, जिसको अगर जो करवा रहा है, तो अगर अधिकारी उसके पास कागज फेंक दे तो उसके पिछवाड़े से धुआं निकलेगा। कहा आप कहा, और वहां पे मेरा टोन चेंज है, तो अधजल गगरी छलकत जाए, जानकारी लेस मात्र की नहीं। और अभी कल भाई साहब ने पोस्ट किया कि मुख्य सचिव ने भेजा है मुख्यमंत्री जी के पास कि ना केस करेगा, केस वाले का भी, बिना केस वाले भी अगर केस पे चले जाएंगे तो क्या होगा? अबे जाहिल हो, पूरे जाहिल हो, दिमाग कहीं नहीं है, दिमाग का भी तो इस्तेमाल करो।
अकल बड़ी है भैंस, तो ये लोग ऐसे हैं ना जो बोलेंगे भैंस बड़ा है। अरे भैया, त्रिसदस्यीय कमेटी के अंदर त्रिसदस्यीय कमेटी के अंदर जितने भी लोग हैं ना, कोर्ट वाले मैटर है, कोर्ट वाला मैटर है ना। हाँ, तो सब में तो बहुत सारे लड़के होंगे, सब विभाग में। कल सांख्यिकी वाला से सरकार डरेगी? सोचने वाली बात है। प्रेरक में है 17,000 है, 1700 केस में गए। जल संसाधन में है, लोक शिक्षक में है, फिर आपका वनरक्षी में है, अन्य विभागों में भी यही हाल है कि है, हजारों संख्या में गए हैं, सैकड़ों में। तो सरकार केवल डरेगी सांख्यिकी वाला से? हद हो गई बुड़बकई की। यार, जानकारी नहीं रखते हो तो फेंका करो, तो उस व्यक्ति के पास फेंका करो ना जिसके पास जानकारी नहीं हो। अंधों में काना राजा होता है ना, वही हाल है। ये सोचता है कि ये दुनिया का सबसे तेज है। अब मैं जो बता रहा हूं वो तार्किक दृष्टि से बता रहा हूं। सभी विभाग में ना बहुत कुछ लड़कों का हुआ, बाद बाकी का पेंडिंग में चला गया जो केस में नहीं है। अब मैंने कहा 3 तरह की फाइलें बनी हुई है, लेकिन उसमें समय लगेगा और उसके लिए जागृत होना पड़ेगा। तो जिनको बेसिक चीज़ें मालूम नहीं है, केवल सांख्यिकी से सरकार डर गई, वो मुख्य सचिव लिख दिए कि है ना ये कीजिए नहीं तो ये लोग कोर्ट में चल जाएगा। अरे हाथ हो गई जाली पाने की यार। अन्य विभाग में का रिश्तेदार बैठे हुए हैं कि वो लोग चुप रहेंगे? सांख्यिकी वाला से सरकार डर गया। जिसको खुल के बोला गया कि है ना तुम लोग का पैनल निरस्त कर देंगे, उनसे सरकार डर गई है। हद है, हद है। जाहिलपंथी की भी हद है। इसके अलावा मैं बेगूसराय से सुनील भाई, चिरंजीवी संतोष, सहरसा से प्राण मोहन, राम गुलाम गोवर्धन। एक बात याद रखिएगा, मैं जिनका नाम लेता हूँ वे वैसे लोग हैं जिन्होंने ज़रूरत के समय पे मेरी मदद की। लेकिन इनसे कुछ लोगों को, प्राण मोहन का नाम लिया ना तो कुछ लोगों को मिर्ची लगती है कि उसका नाम क्यों लेता है। भाई ये बताइए, जिसने ज़रूरत के समय पे मेरी मदद की उसका लेंगे, या जो छक्के की तरफ बैठकर केवल पानी की धार देखता था उसका लेंगे? जिसने कोई भी कृत्य किया हो लेकिन अगर मेरी ज़रूरत के समय पे मदद की, सांख्यिकी के हित में काम किया, तो वो मेरे लिए ना बड़ा है। सीवर से विनोद भाई, शेखपुरा से अतिकुर सरवन, इसके अलावा मुजफ्फरपुर से बोलना मेन जगह है, सुमन ठाकुर, सुनील, मनीष, अजितेश, विद्याशंकर, कैमूर से मुश्ताक, राकेश, मेराज, जमुई से गोपाल गौतम, बहुत अच्छे शख्स हैं। इन्होंने अपने बलबूते पे सभी लड़कों का जिला अध्यक्ष हो तो ऐसा हो, अपने बलबूते पे सारे लड़कों का कराया, फर्स्ट बेंच में भी सेकंड बेंच में, चाहे पैसा दिया या नहीं दिया, मैनेज करके इन्होंने किया। इंतखाब सूर्यदेव, नंदन, नीतीश, इसके अलावा मेरा छोटा भाई जो मेरा हर दिल अजीज़ है, आलम, किशनगंज से शमशाद वासुदेव, सीतामढ़ी से रोहित झा, गंगा जी, मनीष, वैशाली से मुकुंद, अमरेंद्र, आशीष, बांका से चंद्रमोहन भाई, सन्नी, विवेका जी, संजीव, नवादा से अपना सुरेंद्र दास, पुराने मित्र रहे हैं, विकास, बलराम, पूर्णिया से महेश भाई, दीपक, अनमोल, आरती। इसके अलावा भी है ना बहुत सारे लोग थे, जैसे औरंगाबाद से ब्रजेश भारद्वाज, जिनके बारे में तरह तरह की अटकलें फैलाई जाती है। वो भी ज़रूरत के समय पर ना सबसे आगे खड़े रहे मदद के लिए। फिर सुमित है या निरंजन है। फिर कटिहार से देवकांत परसेला भी वो शख्स है, जब भी बोला तैयार रहा। जाबिर है, इमरान है, एहसान है। पूर्वी चंपारण से रवि रंजन, ये तो खैर कहना ही नहीं है, ये तो जब भी बोला ये तैयार रहा और आज भी तैयार है। पश्चिमी चंपारण से राजीव भैया, कमलेश, उदय, दरभंगा से रोहित मेरा छोटा भाई, चंद्रबली, इरशाद, जहानाबाद से तेजूपाल, मधेपुरा से अच्युत मिश्रा, नीरज, खुबलाल, भागलपुर से विकास, अजीत, बक्सर से विनोद और महेश, लखीसराय से जितेंद्र शंभू जी। ये लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने ज़रूरत पे जब भी बोला तो हमेशा मदद को तैयार रहे, बिना मदद के आगे नहीं बढ़ता। लेकिन संघ भी पहला, हम लोग का संघ भी है ना ऐसा पहला संघ है जिसमें बोला गया कि मुझे मदद किया जाता, फिर भी चोर बनाया गया। और दो चार लोग हैं ना नमूने, वो कल भी बोल रहे थे ऑडियो देके कि उसको मिलाया अपने तरफ, वो इलेज कर रहा है। अबे उसको मिलाया,
हम तो बोल रहे कि हमने ज़मीनी स्तर पर ये काम किया। तू लोगों की औकात है तो बता तूने ज़मीनी स्तर पर क्या किया? जब बीज ही नहीं डालोगे, उसको खाद पानी नहीं दोगे तो पेड़ होगा? लेकिन जिस व्यक्ति के आँखों का पानी ही मर जाए, जो बेशर्म हो जाए, वो वेश्या से भी गई गुजरी होती है। जैसे ये लोग हैं, मेरी कदर नहीं करता लेकिन मेरे द्वारा किए गए काम की कदर कर लेता कि मैंने किस तरह खून पसीना एक करके अपमान का घूंट पीकर तुमको जिंदा रखा, तुम्हारे संग को जिंदा रखा, तो ये समझ में आता। अब कोई आकर बोलता कि हम 6 महीना में ना हम करवा देनी, हमारे बाबूजी करा दिले बड़े, हमारे चचा करा दिले बड़े, हमारे फूफा करा दिले बड़े। ये संभव है? समायोजन 6 महीने साल भर की प्रक्रिया है, नहीं ना, लंबी प्रक्रिया। और कल रात में बोला गया आज से आप लोग का काम लग गया। किसी भी समय आपके सामने ये खुलने जा रहा। हो सकता है कि वीडियो डालने तक या वीडियो अपलोड होते होते भी आपको खुशखबरी मिले, या आने वाले 2-4 दिनों के अंदर में खुशखबरी मिल जाए। और एक तो खैर फ्रॉड पैदाइशी है, वीडियो डाल के कब का बोलेगा। दूसरे का ना संस्कार पे अंगुली उठाता जरूर है, लेकिन अपना संस्कार क्या है, किस तरह लोगों को ठगा जाता है, अपने लोगों को ठगा जाता है, ये उससे सीखे। ये संस्कार उसने कहाँ से पाया आज तक नहीं बताएगा। इसी चलते ना लात गुस्सा पाया। लेकिन अब क्या करें, थेथर को समझाना, बेहया को समझाना बेकार है। तो ऐसे लोगों का न पता चलता, मुंह का पता चलता, न पिछवाड़े का पता चलता है कि कब क्या बोलेंगे, कब क्या करेंगे। सबकी कथनी बदली, लेकिन मनोज वर्मा ही एकमात्र ऐसा शख्स रहा जो बोला जिस पे कायम रहा। और आज आप लोगों को जागृत होने की आवश्यकता आ चुकी है। जो लोग केस में उनका तो खैर हो रहा ही है, और किसका हो रहा है ये सामने आ जाएगा। हाथ कंगन, मैं जो बोलता गया धीरे धीरे वही सच आ रहा है, वही सच साबित हो रहा है ना। आज भले ये लोग बोलते हैं कि इनके बाप ने कराया, इनके दादा ने कराया, इनके चाचा ने कराया, लेकिन हकीकत है कि समायोजन 1-2 दिन की या 6 महीने या साल भर की नहीं है। जो खुद 6 महीने पहले आए हो इस धरातल पर सांख्यिकी के लिए, वो बोल दे कि हमने समायोजन कराया, तो ये वही होगा कि उठ बोले कि हम तुम पहाड़ से बोले कि हम तुमसे ऊंचा है। लेकिन जब पहाड़ के नीचे होगे तब ना समझ में आएगा। ये तो बता दे कि केवल आवेदन देने से, यहाँ पे जो आवेदन अगर दे दिए कि फलना इति हो जाना चाहिए तो वो उससे हो जाता है। और ये जो बोल रहा है ना कि वहाँ पे ये चीज़ के लिए गया, तो मैं क्लियर कर दिया ना, केवल सांख्यिकी ने, अन्य विभागों में भी जो कोर्ट में गए उसमें बहुत सारे लंबित मामले हैं, और बहुत सारे लोग जो केस में नहीं गए, तो क्या उनसे सरकार को भय नहीं है? केवल सांख्यिकी से है? अरे बंद करो यार नौटंकी। और आप सभी भाई तैयार हो जाए, हो सकता है कि किसी भी समय आपको खुशखबरी मिलने की पूरी संभावना। अब मैं धन्यवाद देता हूं उन भाइयों का जिन्होंने मुझ पे भरोसा रखा, मेरी हर बात मानी, अब मेरे कहने पे धरना प्रदर्शन नहीं किया, माननीय मुख्यमंत्री के इशारों का समझते हुए। आज उसी का देन है, देर से ही सही हम लोग अपने मंजिल पर पहुंच रहे हैं। और जो ये बोलते हैं ना कि ना किसी आंदोलन में रहे, ये लोग जो अभी जो सक्रिय 4-5 को लोग दिखा रहे हैं ना किसी आंदोलन में रहे, ना किसी धरना प्रदर्शन किया, समायोजन की प्रक्रिया के लिए जो क्या जरूरी काम होता है ये भी बता दें ना अगर ये लोग, तो हम मान जाएं। ये लोग केवल थेथर की तरह है ना, तो जिनका आँख का पानी गिर गया हो ना, जिनका आँख का पानी गिर गया उनसे कुछ आशा मत कीजिए कि वो आपका, जो आस्तीन के सांप होते हैं, जो आपके अंदर भैया भैया बोलकर आपको खोखला कर रहे हो और आपकी यदि कर रहे हैं, तो वो कितना महान हो सकता है, कितना अच्छे संस्कार वाला हो सकता है, आप लोग जानते हैं। मौके का इंतजार है, समय आने दीजिए। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती। अबे मेरा नहीं तो कम से कम जो काम किया, जो मेहनत की, उसका तो कदर कर लेते। अगर ये भी नहीं तो तुमको आदमी कहलाने के लायक तुम लोग नहीं हो। और दिल की आह ना कभी मत लेना, जो तुम्हारे लिए रात दिन मरा ना उसकी आह कभी मत लेना। खैर कुछ लोग होते ही हैं पैदाइशी, तो ऐसे लोगों का क्या करना। खैर आप लोग निश्चिंत रहिए, तैयारी कर लीजिए। जो मैंने कहा अक्षरश से कहा, जितनी बातें बताई ना, अब मैं जब डालूंगा ना तो सब बोलेंगे कि हमको मालूम था। लेकिन जो भी लोग नियत तरीके से कोर्ट में गए, निश्चिंत हो जाइए, आपका काम हुआ नहीं, हो चुका है और बहुत जल्द आपके सामने आने जा रहा है। आपका भाई मनोज।
आज का दिन आप लोग का शुभ हो, किसी भी समय आपको खुशखबरी मिले, इसी आशा के साथ। और कौन क्या कर रहा है, फ्रॉड कौन है, कौन सही है, ये आप लोग अच्छी तरीक़े से जानते हैं। अगर 2-4 लोगों को लगता है कि उनके फ़ोन कॉल से या उनके द्वारा ग्रुप एक आध 100 के ग्रुप बना लेने से वो लोगों पर असर डालते हैं, तो मेरा तो कई ग्रुप चलता है। तो मुझे अपने धरातल पे अपनी ताकत मालूम है। मुझे केवल आपके हित में काम करना है। उसका जो कुत्ते हैं भौंकते हैं, भौंकने दीजिए। धन्यवाद।